कि आज की जो क्लास थी आपको हमने पिछले जो क्लास में टॉपिक दिया था उसी टॉपिक को यहाँ पे समझना है और आपको इससे बेहतर तरीके में समझना है, जानना है और इनसे आए हुए जो प्रश्न होंगे उनको सही करना है। ठीक है ना। आइए, गुणवाचक विशेषण आपको समझा चुके थे, संख्यावाचक विशेषण पर आपसे चर्चा करनी थी और वहीं से हम अब चर्चा में लेते हैं। ठीक है ना। कि अब संख्यावाचक विशेषण के विषय में बात होगी। संख्यावाचक विशेषण क्या? ठीक है, मैं कहा भी था चलते चलते वीडियो में, हमने लास्ट में आपको बताया भी था कि जिस शब्द में क्या करें, जिस शब्द में या जिस विशेषण शब्द के द्वारा गिनती हो जाए, संख्या जो विशेष बने हैं उनकी गिनती कर ली जाए, तो जब गिन लिया जाएगा तो वहां संख्यावाचक हो जाएगा। जब गिन लिया जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे आपने गिन दिया 10 आदमी, गिन दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन दिया। अब 4 कुर्सियां 1 2 3 4 गिन दिए, जिसको आप गिन सकते हैं वहां संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर कहा जाए तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार से विभाजित होता है। वो दोनों प्रकार कौन कौन है देखा जाएगा। एक निश्चित होता है, एक निश्चित, यहां शॉर्ट में कर दे रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या कहा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और एक कहता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, दोनों समझिएगा। यहां पे एक पॉइंट किसका रहा? निश्चित का रहा, और एक पॉइंट किसका रहा? अनिश्चित का रहा। हमने आपको उदाहरण में दोनों पॉइंट रखे हैं, 4 कुर्सियां, 15 आदमी, 10 मेज, कुछ लोग। तो जब गिनती का पता न चले वहां अनिश्चित वाचक हो जाता है। जहां आपने काउंट कर दिया, गिनती कर ली, संख्या निर्धारित कर दिया, तो जहां निर्धारित कर दिया वहां पर निश्चित हो जाएगा। लेकिन जहां संख्या निर्धारित नहीं है वहां क्या होगा? वहां अनिश्चित होगा। ठीक है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ठीक है, तो निश्चित संख्या में ये सारे आ जाएंगे। 4 कुर्सियां गिनती कर लिए, 1 2 3 4 निश्चित हो गया। 15 है आदमी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये निश्चित हो गया। 10 मेजें गिनती कर दिया आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये भी गिनती हो गई आपकी। तो जहां गिनती हो गई वहां क्या हो गया? निश्चित संख्या हो गई। और यहां का कुछ लोग, गिनती का कोई पता नहीं है, यहां संख्या निर्धारित नहीं हो पाई। तो जब संख्या निर्धारित नहीं हो पाई तो वहां क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। ठीक है, जहां संख्या निर्धारित नहीं हो पाई वहां क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। जैसे कुछ लोग, कुछ कुर्सियां, कुछ आदमी, कुछ मेजें। ठीक है ना, कई आदमी, कई मेज, कई कुर्सियां, तो यहां पे अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अरे ये निश्चित और अनिश्चित का रहा। अब क्या करेंगे आप? निश्चित अनिश्चित के साथ
आइए परिमाणवाचक में देख लेते हैं आपसे। परिमाणवाचक में क्या कहता है? परिमाणवाचक में कहा कि जिसके द्वारा माप तौल का पता चले। संख्या इसमें भी है, संख्या इसमें भी, लेकिन जब वो संख्या माप तौल बताने लगे तो वहां परिमाणवाचक हो जाता है। जब वो संख्या क्या करे, माप तौल बताने लगे, वह क्या हो जाता है, परिमाणवाचक होता है। ठीक, यहां भी एक पॉइंट आपके लिए है, और वो पॉइंट क्या है? वह पॉइंट है पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वहां भी निश्चित अनिश्चित था संख्या में भी, और यहां भी निश्चित अनिश्चित है परिमाण में भी। तो निश्चित अनिश्चित का मतलब क्या? जब माप तौल की मात्रा निश्चित क्यों हो, जब माप तौल की मात्रा क्या हो, निश्चित हो, तो वहां पर कौन सी संज्ञा या कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक। कहा है कि जिस विशेषण शब्द के द्वारा विशेष्य की के माप तौल का बोध हो जाए, वहां पे क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। तो जब माप तौल में निश्चित संख्या दिखाई दिया तो वहां पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और जहां माप तौल की मात्रा का पता नहीं है, जहां मात्रा का पता है वहां निश्चित हो गया, जहां मात्रा का पता नहीं है वहां अनिश्चित हो गया। बात समझ में आई? पल्ले पड़ा कुछ? हाँ। और जैसे हमने इसमें उदाहरण में आपके लिए रखा है, देख लीजिएगा। 4 मीटर कपड़ा, ठीक है। मीटर क्या है? माप है। मीटर क्या है? माप है। जब मीटर रख लिए आप तो कपड़ा विशेष्य हो गया, और 4 संख्या यहां भी थी, 4 संख्या यहां भी थी, लेकिन यहां कुर्सियां गिन सकते थे, और यहां क्या कर रहे हैं आप? माप रहे हैं उसको, कपड़े का माप ले रहे हैं। 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो जब माप किए आप तो वहां पे कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी में क्या, कौन सा विशेषण? निश्चित अनिश्चित पे प्रकरण चल रहा है। 2 किलो चीनी निश्चित है, ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो चीनी, किलो क्या है? माप है ना। यहां किलो क्या किए आप? माप कर दिए। तो 2 किलो जो माप बनाए हैं आप, वह क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। आपने तौल दिया, कितनी चीनी? 2 किलो चीनी, तो ये क्या हो गया? तौल हो गई, तो परिमाणवाचक कहलाएगी। तो कौन सा परिमाणवाचक कहलाएगी? तो कहा निश्चित परिमाणवाचक कहलाएगी। ठीक है। लेकिन आगे क्या कहा है? कुछ लीटर दूध, दूध क्या है? विशेष्य है। दूध क्या है? विशेष्य है। ठीक। अब विशेष्य में जब बात करेंगे आप, तो अगर कहा जाए कि दूध कौन सी संज्ञा है, तब क्या होगा? संज्ञा के नाम पर यदि इसे लिया जाए कि दूध की कौन सी संज्ञा होगी, तो क्या करेंगे आप? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी जी। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो कहा कुछ लीटर दूध, ये संज्ञा हो गया। संज्ञा हो गया तो इसके साथ लगे हुए शब्द उसको विशेषता बता रहे हैं। कुछ लीटर दूध कितना कह देता? 4 लीटर दूध। तो 4 लीटर दूध कह देता तो क्या हो जाता? ये निश्चित हो जाता।
लेकिन कहा कुछ लीटर दूध, पता नहीं चला है कितना लीटर दूध है, तो कहा क्या होगा यहाँ पे, तो इसको अनिश्चित कह दिया। लीटर क्या है, माप है। लीटर क्या है, तौल है, माप है। माप मतलब नापने की बात हो जाती है। कितना लीटर नाप दिया, 4 लीटर नाप दिया, तो निश्चित हो गया। लेकिन कहा कुछ लीटर, कई जगह प्रयोग करता है, अरे कई लीटर दूध लगा है, तो वहां का कई लीटर क्या है, अनिश्चित है, और विशेषण में अनिश्चित वाचक होगा, तो कौन सा अनिश्चित होगा, अनिश्चित संख्या में भी, अनिश्चित परिमाण में भी है। तो दूध को गिनती नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं उसको, ठीक है, तौल सकते हैं लीटर में उसको, किलो में तौल सकते हैं उसको, तो वो क्या होगा, परिमाण हो जाएगा। और कई लीटर कहा तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, पल्ले पड़ी। पिछले वीडियोज में हमने आपको ये पॉइंट थोड़ा सा शीघ्रता में लेके चल दिया था, इसलिए इसको पुनः आपके सामने दोबारा प्रस्तुत किया है। हमारी टॉपिक इसमें आएगी क्रिया विशेषण की, ठीक है ना। उससे पूर्व हमको काम लगेगा इनका, इसलिए हमने इसको जो है आपको पुनः इस वीडियोज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और हो गया निश्चित अनिश्चित, कुछ लीटर दूध। एक अनिश्चितता और भी होती है, थोड़ा दूध लेते आइएगा, ये नहीं बताया कितना, थोड़ा सा कपड़ा रहता है तो इसको जोड़ के बना लेते, तो वो भी माप है। कैसा माप है, तो कहा थोड़ा, तो कहा कैसा थोड़ा भाई, तो कहा अनिश्चित। निश्चित थोड़ी कर रहे हो आपके, आधा मीटर कपड़ा लेते आना, इसको जोड़ के बना लेते, आइएगा तो आधा लीटर दूध लेते आएंगे, लेके आके बना लेते, नहीं, अनिश्चित में आएगा थोड़ा, थोड़ा कपड़ा, वो क्या कहलाएगा, ठीक है, अनिश्चितता का बोध कराएगा। अब आइएगा सर्वनाम विशेषण, तो कहा सर्वनाम, याद रखिएगा, जो सर्वनाम होगा वही सार्वनामिक विशेषण को दर्शाएगा। जो सर्वनाम होगा वही सार्वनामिक विशेषण को जैसे देखिएगा, वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो जब आपके सामने ये पॉइंट आया कि वह सुंदर है, तो सुंदर खुद विशेषण है, किसका, वह का, सुंदर खुद विशेषण बन गया, किसका, वह का, तो सर्वनाम का विशेषण बन गया। लेकिन कहा वह गाय है, वह क्या है, गाय है, तो यहां क्या कहा था सर्वनामिक विशेषण में, आपको बताते हैं यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण को, सार्वनामिक विशेषण को नाम दिया गया, देखिए संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण कहा गया है ना यहाँ पे। तो संकेतवाचक जो नाम दिया है, संकेत किया है कि वह गाय है, तो जब संकेत कर दिया तो वह जो शब्द था वो विशेषण बन गया गाय के प्रति। गाय संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द के द्वारा निश्चित किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि क्या है, ये गाय है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट में रख लिया, सार्वनामिक विशेषण में रख लिया, ठीक है। वह लड़की है, लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, उसके साथ वह शब्द योजना बनाई गई, सर्वनाम जोड़ा गया, वहां पे वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अभी संख्या, परिमाण और सार्वनामिक देखा। आइए अगले पेज पे अगली टॉपिक चलते हैं, और अगली हमारी टॉपिक है क्रिया विशेषण। ये टॉपिक किसकी है, क्रिया विशेषण की है, ठीक है ना। तो अब क्रिया विशेषण में क्या करेंगे, आप कैसे समझेंगे अब इसको, इसके लिए देख लिया जाए। तो क्रिया विशेषण के लिए कहा
क्रिया विशेषण के प्रकरण में अब इसका क्या नाम, क्या काम करेंगे अब भाई, लिखिएगा वे विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे जान लीजिएगा, कुछ नाम दे रहे हैं आपको। उदाहरण में रखिएगा, इसमें उदाहरण क्या रखेंगे, धीरे धीरे। तेज लेकिन किंतु परंतु इत्यादि। जल्दी धीरे, जल्दी तेज, ये सब इसी में आता है। ठीक है ना। अब आइएगा क्रिया विशेषण के प्रकार। लिखिएगा हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। पहला कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कहा स्थानवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण। ठीक है। दूसरा क्या कहा हम, कहा कालवाची क्रिया विशेषण। कालवाची क्रिया
विशेषण। तीसरा क्या कहा? परिमाण वाची क्रिया विशेषण। रीतिवाची क्रिया विशेषण। रीतिवाची क्रिया विशेषण। ठीक है। ये 4 प्रकार होते हैं किसके? क्रिया विशेषण। ठीक है। और एक पते की बात आपको बताते चले, यहाँ पे अगर आपको अव्यय समझना हो ना, अव्यय, तो यहीं से समझा जा सकता है, बहुत ही आसान है। सेम यही प्रकार, यही उदाहरण अव्यय में भी होते हैं। यहाँ जुड़ जाता है स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय, बस, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है ना? क्या जुड़ता है? अव्यय जुड़ जाता है, और वो अव्यय के नाम से जाना जाने लगता है। बहुत आसान टॉपिक, इस तरह की आपको पढ़ने की बस बात है। बहुत ही शानदार तरीके में आपको ये पॉइंट दिया जा रहा है कि एक पॉइंट से आप चाहें तो कुछ और पॉइंट को समझ सकते हैं। ठीक है ना? अभी फिलहाल क्रिया विशेषण समझा जाए। ठीक है ना? लास्ट में आपको हम अव्यय के प्रकरण पर भी आपसे इस पे बात कर लेंगे, आपको दे देंगे इसमें कि हाँ कौन सा अव्यय क्या कहलाएगा। ठीक है ना? तो वहां पे पहले समझा जाए, और सबसे पहला जो पॉइंट रखा जाएगा स्थानवाची क्रिया विशेषण, और उस पर चर्चा की जाएगी आपसे। पहली टॉपिक रखेंगे यहाँ पे स्थानवाची क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों के द्वारा जिन विशेषण शब्दों के द्वारा स्थान का बोध, स्थान का बोध हो, उससे स्थानवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है? उदाहरण ले लीजिए, इसमें उदाहरण भी आपको बता दें। अरे उदाहरण में थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट से आपको रख के बताते हैं। एक है स्थितिवाचक, स्थितिवाचक छोड़िए, आपके लिए बेहद बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? इसको यहाँ से रहने दीजिए, अपने लेवल पे जानिए आप।
तो क्या है स्थितिवाचक में, यहाँ वहाँ दिशावाचक में उधर, दिशावाचक में क्या रहेगा, इधर उधर, ठीक है ना। सर्वत्र अन्यत्र, दाएं बाएं, चारों तरफ, चारों तरफ, दोनों तरफ, ठीक है ना। पास, भीतर, ठीक है, और दाएं बाएं, दाएं बाएं। तो ये स्थानवाची क्रिया विशेषण हो गया। स्थानवाची क्रिया विशेषण के बाद जो दूसरे नंबर पे आपको विशेषण हम दिए हैं वो होगा क्या, कौन सा रखा गया था दूसरे नंबर पे, देख लीजिए अगर, कालवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, यहां हेडिंग बनाइएगा, कालवाची क्रिया विशेषण, ठीक है। अब कालवाची क्रिया विशेषण में क्या करेंगे, जिन क्रिया विशेषण के शब्दों के द्वारा, देखिएगा, जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा काल अर्थात समय का बोध हो तो वहां वहां कालवाची क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। यहां भी आप उदाहरण पहले देख लीजिए, फिर आप आगे बात की जाएगी आपसे कि यहाँ उदाहरण क्या क्या प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ उदाहरण प्रयोग में लिखिएगा, आजकल तुरंत कभी भी कई बार अभी अभी बार बार दिन भर रात भर
हर दफा प्रतिदिन रोज कभी ना कभी ठीक है, ये इतना हो गया। अब आप इस पे समय बनाने को सोचिए, इस पे सेंटेंस आपको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, इस पे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके पर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसी पे आपको हम उदाहरण दो एक बता देते हैं, जिससे स्थानवाची में कहा कि क्रिया विशेषण चल रहा है, इसका ध्यान रहे, क्रिया होनी चाहिए उसमें। यहां आओ, क्या आपने वाक्य प्रयोग किया, यहां आओ, यहां सब था ना। अब उस पर प्रश्न किया आपसे कि कौन सा विशेषण है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको पिछले पेज पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, यहां से चलेंगे तब उस वाले पेज पे आप और अच्छे से पता चलेगा। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय में, तो कहा परिभाषा आप क्या लिखे हैं कि जिस विशेषण शब्द से, वे विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता, क्रिया की। पहले विशेष विशेषण में क्या था, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते थे। ठीक है, वो और जिसकी विशेषता बताई जा रही थी उसको विशेष्य कहते थे। लेकिन यहाँ कहा कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो, क्या करते हो, क्रिया की विशेषता बताते हो, उनको क्या कहा जाएगा, तो कहा कि उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वहां वहां क्रिया विशेषण होगा। जैसे धीरे धीरे दौड़ता है, वाक्य प्रयोग कर लीजिए, यहीं पे आपको बता देते हैं। ठीक है, उदाहरण में यहां प्रयोग कर लीजिए आप। क्या आपने कहा, धीरे धीरे दौड़ता है, प्रयोग कर लीजिए, यहाँ पे वह लगा लीजिए, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया। ठीक, क्रिया की स्थिति क्या है, तो कहा धीरे धीरे, क्रिया की स्थिति क्या है, धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता हो गई और इसी का नाम जो है क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, यहां कहा कि तुम तेज बोलती हो, तुम तेज बोलती हो, तो अब कहा कि बोलना क्या है आपके लिए, क्या निर्धारित करोगे आप इसको, क्रिया ना, और कहा कि कैसे बोलती है, तो कहा तेज, ये इसका विशेषण हुआ और इस पूरे प्रकरण का नाम हो गया क्या, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब कहा लेकिन गई नहीं, लेकिन गई नहीं, तो जाना क्या है, क्रिया है, और उस जाने की क्रिया के पूर्व जो शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए, किंतु परंतु वाला मामला, लेकिन किंतु परंतु, तीनों के उदाहरण इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। किंतु गई नहीं, परंतु गई नहीं। ठीक, जाना था,
वाक्य कहते हैं ना, जाना था लेकिन गई नहीं। तो लेकिन गई नहीं वाला जो प्रकरण आया, उसमें जो लेकिन आया है वो शब्द क्या कहलाया? क्रिया विशेषण कहलाया। ठीक है, इस पे आपके इन शब्दों पे हमने चर्चा कर दिया। ठीक, अब आइएगा यहाँ पे, कहा कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। उसमें नाम भी रख दिया। एक का नाम रखा स्थानवाची, जब स्थान की बात करता है, इधर आओ, उधर जाओ, ठीक, यहाँ रहो, वहां बैठो, भीतर बैठो, बाहर बैठो। ठीक है, ये शब्द पॉइंट स्थानवाची हो जाते हैं। कालवाची में क्या कहा? समय का बोध कराया आपसे, कब आओगे, कब आओगे। आना क्या है? क्रिया है। उसके साथ कब शब्द का प्रयोग किया समय का निर्धारण करने के लिए, तो कहा कब आओगे। दिन भर कहाँ थे? ठीक, तो दिन भर कहाँ थे समझने से बेहतर और होगा कि दिन भर पढ़ा, दिन भर घूमा, रात भर जगा। ठीक है, पढ़ना, घूमना, जाना क्रिया है। और समय की बात किया कि दिन भर पूरा एक समय लिया, सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल क्या किया? पढ़ा। केवल क्या किया? घूमा। रात भर सूर्यास्त से पुनः सूर्योदय तक उस समय में क्या किया? तो कहा ये केवल जगा। ठीक है ना, कहा पूरी रात जगे रहे। तो पूरी रात जगे रहे, तो जगना क्या है? क्रिया है। और जगने की क्रिया कौन से समय में हुई? तो कहा रात में, तो उस समयवाची हो गया। तो अब परिमाणवाची क्या कहलाएगा? तो परिमाणवाची में कहा गया बहुत, अधिक, जो अनिश्चित वाचक में पढ़ के आए हैं आप, अनिश्चित वाचक विशेषण पढ़ा है ना, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अधिक बोलता है, कम बोलता है ना, बहुत बोलता है, तो वो परिमाणवाची हो जाएगा। और रीतिवाची क्या होगा? निरंतरता की बात करता है। जब लगातार की बात की जाए तब रीतिवाचक में आता है। जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो बिकना क्या है? क्रिया है, उसके साथ प्रयोग किया धड़ाधड़, तो पुस्तकें धड़ाधड़ क्या हो रही हैं? बिक रही हैं। तो बिकना क्रिया हो गई और धड़ाधड़ उसके साथ प्रयोग हुआ, तो निरंतरता की बात किया है, मतलब लगातार बिक रही हैं। ठीक है, वो रीतिवाची हो जाता है। ठीक, और अब आइए इसके अगले पॉइंट पे, आपको इनको थोड़ा सा और अधिक समझा देते हैं। इसमें इनके पूरे के पूरे प्रकरण पे यहाँ पे। ठीक है, स्थानवाची में, स्थानवाची में क्या कहा? जिन विशेषण शब्दों के द्वारा स्थान का बोध हो जाए, किसका? स्थान का बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? स्थानवाची क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहां, इधर, उधर, सर्वत्र, अन्यत्र, चारों तरफ, दोनों तरफ, पास, भीतर, दाएं बाएं, यह स्थान को बोध कराते हैं। किसको बोध कराते हैं? स्थान को। यहाँ बैठो, वहां जाओ, ठीक, इधर आओ, उधर रहो, सब जगह व्याप्त है। ठीक, अन्यत्र कहीं नहीं जाना, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ घूमो, पानी है तो पानी नहीं भरेगा, पानी क्रिया थोड़ी है, चारों तरफ घूमो। ठीक है, तो ये सब है, दोनों तरफ टहलना है। ठीक है ना, हाँ, पास बैठो, भीतर ठहरो, दाएं देखो, बाएं देखो। तो ये सारे जो आपके लिए उदाहरण है ना, मन करे तो आप वीडियो रोक के कॉपी पर नोट भी बना सकते हैं इसका। ठीक है ना, अब नोट बनाने कोई और नहीं आएगा, वीडियो को सुनते रहिए, नोट बनाते रहिए। इसका बहुत ही काम की चीज आपके लिए है। और ऐसा नहीं है, सीटेट के साथ साथ आप अपनी जानकारी के लिए भी इसको जान सकते हैं, अन्य परीक्षाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, उदाहरण का लेवल थोड़ा सा, परिभाषा नहीं बदलती है, उदाहरण के लेवल बदल जाते हैं, शब्दावलियां बदल जाती हैं परीक्षाओं के लेयर के अनुसार। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, गए थे, काम फटाफट हो गया। तो फटाफट क्या है? शीघ्रता का बोधक है, रीतिवता का बोधक है, लगातार का, निरंतरता का बोधक है। और हो गया क्या है? हो गया, जब हो गया का प्रकरण आया
तो क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता हो गई फटाफट हो गया, तो फटाफट क्या है, विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, रीतिवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, हम लोग स्थानवाची पे चल रहे थे। स्थानवाची में जैसे दाएं बाएं, दाएं बाएं देखो सड़क पर चलो, दाएं बाएं देखो सड़क पार करो। तो दाएं बाएं देखो, देखना क्या है, क्रिया है, और उसने आपने किधर देखा, तो कहा दाएं बाएं, किस स्थान पे देखा, दाहिने देखा बाएं देखा, वो स्थान का बोध कराया। तो इस ऐसे प्रकरण जहां आते हैं वहां क्या होता है, स्थानवाची क्रिया विशेषण होता है। कालवाची क्रिया विशेषण में आइएगा, कहा कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा काल अर्थात किसका, समय का, किसका, समय का बोध होता है, तो वहां कालवाची क्रिया विशेषण होता है। कौन सा क्रिया विशेषण हो, ठीक, कौन सा क्रिया विशेषण दर्शाए आप, कालवाची क्रिया विशेषण। कालवाची में क्रिया विशेषण जैसे आज, कल, तुरंत, कभी भी, कई बार, अभी अभी, बार बार, दिन भर, रात भर, हर दफा, प्रतिदिन, रोज, कभी न कभी मिलेंगे। कहा आज बिछड़े हैं, कभी न कभी मिलेंगे। ठीक है, तो आज वो भी बिछड़ना क्रिया है, आज उसका विशेषण बना, तो कौन सा विशेषण बनेगा, तो कहा समय निर्धारित किया है, क्या आज मिलेंगे, आज बिछड़े हैं कभी न कभी मिलेंगे। तो वहां कभी न कभी जो दिया है ना, वो समय का बोध कराता है। अब मिलना क्रिया है, तो क्रिया के साथ जब समय का बोध कराने का शब्द प्रयोग हुआ, तो उससे हम कौन सा विशेषण का नाम दे देंगे, कालवाची क्रिया विशेषण का नाम। ठीक है, कई बार देखा है हमने, कहा कहाँ, तो बाजार में, कई बार देखा है। ठीक है, तो देखना क्या है, क्रिया है, तो उसके साथ कई बार प्रयोग हुआ, ये क्या हो गया, समय का बोध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्थानवाची और कालवाची का प्रकरण समाप्त हुआ। इसके आगे आइए एक प्रकरण और देखते हैं आपके लिए, वो कौन सा है, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। परिमाणवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, अब परिमाणवाची क्रिया विशेषण क्या है, तो कहा कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा परिमाण अर्थात, परिमाण का मतलब ही होता है क्या, मापतोल, मापतोल का बोध हो, उसे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिएगा, उदाहरण क्या मतलब, उसके बोधक शब्द भी उदाहरण हम आपको लिखवाते आ रहे हैं। ठीक है, उदाहरण लिखिएगा, इसमें मौखिक उदाहरण हम वाक्य प्रयोग पर बताएंगे। ठीक है, बहुत अतिशय, नया शब्द मिला आपके लिए, अत्यंत बड़ा
अनुमानतः, ठीक है, किंचित, थोड़ा का भी प्रयोग हो सकता है, ये भी दिमाग में रखे, थोड़ा, ठीक है ना, जितना उतना यथेष्ट, ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो मिलेंगे यथाक्रम, बारी बारी, ठीक है ना, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये आपके परिमाणवाचक में आएंगे। अभी चलो अगला जो है वह पॉइंट है रीतिवाचक का, उसको देखते हैं, तब आपको समझाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है आपके लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाली जो पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, उसमें देखिएगा कौन कौन से पॉइंट आपके लिए आते हैं। कहा कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा, परिभाषा पहले लिख लीजिए, जिन क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा रीति का बोध हो, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। उदाहरण में जान लीजिए, उदाहरण में कौन कौन से शब्द आते हैं उसको देख लीजिए। उदाहरण में लिखिएगा धीरे धीरे, फटाफट, अचानक, अवश्य, अवश्य, एकाएक, इसलिए, स्वयं, स्वतः, कदाचित, ठीक है ना। इतना रखिए, बहुत ज्यादा हो जाता है तो, ठीक है। अब इसको हम आप समझ ले पहले, उसके बाद आपसे इन सब चीजों पे फिर आगे पुनः चर्चा में करेंगे, अगली टॉपिक में आएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक। ये कहा परिमाणवाची, परिमाणवाची में क्या रखे आप, परिमाण का मतलब ही होता है क्या, माप तौल, ठीक है। तो अब यहां पर जो प्रमाण
परिमाण दिया गया है ना, तो यहाँ पर जो परिमाण रखा गया है वो आप जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण परिमाणवाचक विशेषण पढ़ के आए हैं उसमें जो निश्चित और अनिश्चित का प्रावधान है, तो जो अनिश्चित वाला प्रावधान है वह यहाँ पे क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, जो अनिश्चित का अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण बना है ना, अनिश्चित निश्चित अनिश्चित, तो अनिश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण है वही क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि जिस क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा परिमाण अर्थात माप तौल का क्या हो जाए, बोध हो जाए, जानकारी मिल जाए, तो वहां पर परिमाणवाची क्रिया विशेषण होता है। ठीक, जैसे बहुत, ईश्वर ने बहुत दिया है, ईश्वर ने बहुत दिया है, इन्हें क्या 2-4 किलो दिया है, निश्चित वाचक हो जाता था, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ईश्वर ने बहुत दिया है, तो जो बहुत शब्द प्रयोग किया गया है ना, वो देने की क्रिया के साथ अतिशय, अतिशय बोलना ठीक नहीं है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अतिशय अर्थात अत्यधिक, अतिशय बोलना ठीक नहीं है। और अत्यंत, अत्यंत में क्या करोगे आप, अत्यंत भारी, अत्यंत दुखद घटना थी, अत्यंत दुखद घटना थी। बड़ा, बड़ा क्या, नहीं कहते हैं बहुत बनते थे, तो गांव वाले क्या कहते हैं, बड़ा बनत रहने यहाँ। ठीक, वहां बड़ा, अनुमानतः, अनुमानतः कुछ आए थे, अनुमानतः कुछ आए थे। किंचित बात हो जाती, किंचित जैसे तत्सम शब्द है, थोड़ी बात हो जाती, वो भी परिमाण में आएगा। तो किंचित बात हो जाती, जितना पढ़ो उतना समझो, जितना पढ़ो उतना समझो। तो पढ़ना क्रिया, क्रिया के साथ जितना, उतना, समझना भी क्रिया, उतना के साथ समझना के साथ उतना। ठीक, तो जितना सब पढ़ो उतना समझो। यथेष्ट, यथेष्ट भोजन करो, जैसे मतलब यथेष्ट का मतलब क्या, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही भोजन करो। यथेष्ट भोजन करो, यथाक्रम अर्थात यथाक्रम चलो, जितने क्रम में लोग हैं उतने ही क्रम पे चलना है, आगे पीछे का चलना है। यथाक्रम चलो, बारी बारी मिलना, बारी बारी मिलना, एक साथ नहीं। ठीक है, तो बारी बारी मिलना में भी आएगा। थोड़ा थोड़ा भोजन करना है, किसने कहा, डॉक्टर ने। 2-2 रोटी सुबह दोपहर या शाम 5 टाइम खाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भोजन करना है। तो ये सारे के सारे क्या है, परिमाणवाचक की बात करते हैं, माप तौल की बात करते हैं, या अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो वहां पर क्या होगा, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, आते हैं अगला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या कहता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा कि जिस क्रिया विशेषण के द्वारा, शब्दों के द्वारा रीति का बोध हो। तो रीति का मतलब क्या, हम आपको अभी पिछले वाले बताए थे, निरंतरता। क्या होगा, निरंतरता। तो निरंतरता में जैसे देख लीजिए, उदाहरण देखिएगा, धीरे धीरे चलना, तो धीरे धीरे चलना, अब कहता है धीरे धीरे चलना, आपका मचलना। तो आपका मचलना में आपका नहीं होगा, वो रीति नहीं, धीरे धीरे रीति में है, निरंतरता में बताता है।
ठीक है ना। तो धीरे धीरे चलना, चलना क्या है, क्रिया है, उसके साथ लगाया एक रीति, क्या लगाया तो कहा धीरे धीरे, वो हो गया क्रिया विशेषण। और कौन सी क्रिया विशेषण, तो कहा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फटाफट तैयार हो जाओ, आता है ना, क्या करना, फटाफट तैयार हो जाओ। तैयार होना क्या है, क्रिया है, उसके साथ निरंतरता बताया, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो फटाफट तैयार हो जाओ, तो वो क्या कहा कि फटाफट जब तैयार होना है, तो तैयार होना क्या है, क्रिया है। और जब तैयार होना क्रिया है तो उसमें क्या आया, फटाफट। ठीक है। अचानक, अचानक आ गया, आना क्या है, क्रिया है, अचानक साथ उसके जुड़ा, अचानक आ गया, निरंतरता में अवश्य आएगा, अवश्य जाएगा, एकाएक आया, इसीलिए चला गया, इसीलिए चला गया। और क्या, स्वयं करो, स्वतः करो, स्वयं करो, स्वतः करो। कार्य अपना स्वयं करना चाहिए, हम थोड़ी करें, गांधी जी ने कहा था अपना काम स्वयं करो। ठीक है ना, स्वयं करो चाहे स्वतः करो। तो क्या हो गया, निरंतरता दिखा दिया। कदाचित मिल जाते, देखते हैं ना, तो गुस्से में भी लोग अगर कदाचित मिल गए ना, कूट देंगे। तो मिलना क्या है, क्रिया है, कदाचित के साथ प्रयोग हुआ, विशेषण हो गया, तो कदाचित। ठीक। उसके बाद कहा एक अफसोसजनक, कदाचित मिल जाते तुमसे दो टूक बात हो जाती, तो वहां भी कदाचित का क्या रहा, क्रिया विशेषण। कौन सा, रीतिवाचक। ठीक है। अब एक पॉइंट, मोस्ट पॉइंट आप जान लीजिए, ये जितने सारे भेद आपको दिए गए हैं ना, नोट में आपको हम लिख के दे रहे हैं, क्या, क्रिया विशेषण के शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय के नाम से जाना जाता है। ठीक। मान लीजिए उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय है। तो अव्यय की बात करेगा तो सेम यही टॉपिक उठा के आप लेके चले आ सकते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। जितना आप ये 4 प्रकार पढ़े हैं ना, कौन कौन से प्रकार पढ़े हैं आप, तो स्थानवाची पढ़ लिए हैं, कालवाची पढ़ लिए, परिमाणवाची पढ़ लिए, रीतिवाची पढ़ लिए। तो ये जो 4 प्रकरण आप पढ़े हैं ना, वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, वो क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत भी आएंगे। ठीक है ना। लेकिन वो क्रिया विशेषण अव्यय, वो अव्यय प्रकरण का एक पॉइंट है, यानी ये जो प्रकरण आपके सामने है वो क्रिया विशेषण अव्यय का मात्र एक पॉइंट है। ठीक है। फिर इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भवेत् तावत्, शुभम मंगलम।